नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 3 स्टॉक्स को। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि 3 स्टॉक्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। और बात करें इन स्टॉक्स में तो बीते दिन हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बात करें फ्रेंड्स इन तीनों स्टॉक्स की, अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि हमें एक बड़ी खबर के चलते इन स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसका असर आपको इन स्टॉक्स पर देखने को आगे भी मिल सकता है। तो जानेंगे कि आखिर ये क्या न्यूज है, बने रहिएगा वीडियो में। बात करें पहले स्टॉक की तो मैं इरेडा के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें इरेडा की तो रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक मल्टी बैगर रहा है। अगर मैं आपको इसके मैक्सिमम रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा 174% के स्टॉक रिटर्न दे चुका है। बात करें स्टॉक की तो बीते दिन हमें स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक 6 मई को 4% की गिरावट में देखने को मिला है और 172.45 रुपए पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। इरेडा स्टॉक में जो इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है तो आरबीआई की तरफ से हमें एक बड़ी न्यूज सामने आती हुई देखने को मिल रही है, जिसका असर इन स्टॉक्स पर देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स इस न्यूज को मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक आर्टिकल के माध्यम से, बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें अगले स्टॉक की तो आरईसी लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टॉक में हमें 7.46% की 6 मई को बड़ी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक 516.20 रुपए पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला। बात करें आरईसी की तो यह स्टॉक भी रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा है। अगर मैं आपको इसके 5 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा 405% के रिटर्न्स दे चुका है। तो बात करें स्टॉक की तो स्टॉक रिटर्न्स के मामले में काफी बेहतर देखने को मिल रहा है और फंडामेंटली भी ये कंपनी काफी अच्छी है। तो फ्रेंड्स ऐसे में इन स्टॉक्स में आपके पास बड़ा मौका है। अगर इन स्टॉक्स में और आपको गिरावट देखने को मिले तो आप इन स्टॉक्स में बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। एक साथ खरीदारी करने से बचे और थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते रहें। बात करें आरईसी लिमिटेड की तो इस स्टॉक से जुड़ी हुई भी हमें आरबीआई की तरफ से न्यूज देखने को मिल रही है। बात करें तीसरे स्टॉक की तो पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। इस स्टॉक में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 9% तक की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ है और स्टॉक की अगर हम बात करें तो 437.45 पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो बात करें पीएफसी की तो पीएफसी में हमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा 5 साल में स्टॉक 405% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है। तो फ्रेंड्स बात करें इन स्टॉक्स की तो फंडामेंटली तीनों स्टॉक धमाकेदार है और रिटर्न्स भी इनके काफी बेहतर रहे। तो इस गिरावट में आपके पास शानदार मौका हो सकता है अगर आपके पोर्टफोलियो में यह स्टॉक है। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप जल्दीबाजी ना करें और अपना लॉस में सेल ना करें। फ्रेंड्स बात करें इन स्टॉक्स की तो अगर आपको इनमें और गिरावट देखने को मिले तो आप इन स्टॉक्स में बाई ऑन डिप्स करते रहें। यह इन स्टॉक्स में काम करने का सही तरीका होगा। अब बात करें इन तीनों स्टॉक्स से जुड़ी हुई न्यूज की तो न्यूज इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आर्टिकल काफी बड़ा है तो इसमें काफी सारी जानकारी हमें देखने को मिलेंगी, तो जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि इन स्टॉक्स में जो हमें आरबीआई की तरफ से एक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है इसका असर स्टॉक्स पर क्यों हमें देखने को मिला है। बात करें पीएफसी की तो शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो 12% तक की गिरावट थी, आरईसी में 8% तक की गिरावट थी और इरेडा में भी हमें 8% तक की गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद इनमें थोड़ी हमें खरीदारी देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक्स हमें थोड़े ऊपर जाते हुए देखने को मिले। बात करें आरबीआई की तो जो प्रस्तावित गाइडलाइंस है इसका असर हमें इन स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक की तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इनको जो दिए जाने वाले लोन है इसकी जो गारंटी को लेकर के आरबीआई हमें चिंतित देखने को मिल रहा है। बैंक रेगुलेटरी ने कर्ज उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को प्रस्ताव दिया है कि वह जो निर्माणाधीन या प्रोग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनकी अधिक प्रोविजनिंग को अलग रखें। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है कि जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन देती हैं या जो बैंक रेगुलेटरी कर्ज देते हैं तो फ्रेंड्स उनको अब अधिक प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से हमें इन स्टॉक्स में इस न्यूज का असर देखने को मिला है। बात करें तो अगर उन्होंने प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी नजर आती है तो वह उसकी सख्ती से निगरानी करें। तो फ्रेंड्स बात करें आरबीआई की तो आरबीआई की तरफ से जो बैंक रेगुलेटर या जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन प्रोवाइड कराती है अब इनको अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और प्रोजेक्ट्स पर नजर रखनी पड़ेगी कि उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं नजर आ रही है और उनकी सख्त निगरानी करनी पड़ेगी। बात करें इस आर्टिकल में आगे तो भारतीय बैंकों की अगर हम बात करें तो 2012 और 13 के दौरान बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन दिया गया था, जिसमें बहुत सारे डिफॉल्ट हमें होते हुए देखने को मिले थे। एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तेजी पकड़ रहा है क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है जिसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की निगरानी सख्त करने का प्रस्ताव है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं बात करें 2012-13 के दौरान तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हमें बड़े डिफॉल्ट देखने को मिले थे और एक बार फिर से गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को काफी बढ़ावा दे रही है, जिस कारण कहा जा सकता है कि यह सेक्टर तेजी पकड़ रहा है तो लॉन्च भी बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब कंपनियों को अधिक प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी निगरानी भी इनको करनी पड़ेगी। तो आरबीआई की तरफ से हमें इसी गाइडलाइंस का असर इन स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। अब बात करें रिजर्व बैंक के प्रस्ताव की तो इसको भी जान लेते हैं कि रिजर्व बैंक की तरफ से हमें क्या प्रस्ताव इन स्टॉक्स पर या इन कंपनियों को होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो यह भी देख लेते हैं। बात करें रिजर्व बैंक ने तो प्रस्ताव दिया है जब
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट निर्माण चरण में हो तो बैंक कुल लोन का 5% अलग रखे, यानी कि 5% की प्रोविजनिंग रखे। बात करें बतौर प्रोविजनिंग, जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो इसे कम करके 2.5% तक कम किया जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहता है और लोन की किस्तें समय से मिलने लगती हैं तो बैंक के पास पर्याप्त नकदी होने के बाद इसे घटाकर 1% तक किया जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि 5% तक की प्रोविजनिंग बैंक्स को करनी पड़ेगी, और अगर प्रोजेक्ट ठीक ठाक चलता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो इसको घटा करके बाद में 1% तक किया जा सकता है। और अगर लोन की किस्तें बीच में ठीक समय तक मिलती रहें तो और काम प्रोजेक्ट का शुरू हो जाए तो इसको 2.5% से बाद में 1% तक घटाया जा सकता है। पहले ये प्रोविजनिंग सिर्फ 0.4% तक थी, तो आप समझ सकते हैं कि पहले ये 0.4% तक की प्रोविजनिंग करते थे, लेकिन अब इनको यह प्रोविजनिंग 5% तक करनी पड़ेगी। जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो 2.5% तक ये कम कर सकते हैं, और अगर बाद में प्रोजेक्ट ठीक ठाक चलता है या कंप्लीट हो जाता है तो इसको घटा करके 1% तक किया जा सकता है। बात करें केंद्रीय बैंक ने मसौदा गाइडलाइंस में यह भी कहा है कि कर्ज देने वालों को लगातार प्रोजेक्ट की निगरानी करनी चाहिए ताकि किसी गड़बड़ी की सूरत में समय रहते कदम उठाने की गुंजाइश रहे। आरबीआई ने नियमों को अंतिम रूप देने से पहले 15 जून तक अपने प्रस्तावों पर टिप्पणी भी मांगी है। तो 15 जून तक कंपनियों को इस प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी देनी है। अभी आरबीआई की अगर हम बात करें तो इन नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। अब ब्रोकरेज की राय भी देख लेते हैं कि ब्रोकरेज फर्मों ने की क्या राय रही है। अगर हम बात करें आरबीआई के प्रस्ताव के बाद, तो ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि आरबीआई की प्रस्तावित गाइडलाइन से बैंक ज्यादा प्रभावित होंगे। जहां तक आरईसी, पीएफसी और इरेडा की बात है तो उनके रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई की अगर हम बात करें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि उनका जो टियर 1 रेशियो है यह 200 से 300 बेसिस पॉइंट तक प्रभावित हो सकता है, और उनके वैल्यूएशन मल्टीपल में संभावित रूप से गिरावट आएगी। बात करें टियर 1 कैपिटल रेशियो की, तो वह रकम होती है जो वित्तीय संस्थान रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि हमें आरबीआई की तरफ से जो प्रस्तावित गाइडलाइन देखने को मिल रही है, इसका असर हमें क्यों आरईसी, पीएफसी और इरा के स्टॉक पर देखने को मिला है, या बैंकिंग स्टॉक पर भी आपको इस खबर का असर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको इन स्टॉक्स से जुड़ी हुई यह खबर पता होना चाहिए, जिस कारण इन स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो यह थी खास अपडेट इन तीनों स्टॉक्स पर जो आरबीआई की तरफ से हमें प्रस्तावित गाइडलाइन का असर देखने को मिल रहा है। तो ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।